हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एचबी चैनल। तो दोस्तों आज के इसमें डिस्कस करेंगे यूजी पीजी सीएलसी थर्ड का राउंड के बारे में। ओके दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, जब आप सीएलसी थर्ड राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए जा रहे हैं, यानी कि आपको सीएलसी थर्ड राउंड में एडमिशन चाहिए, तो दोस्तों सीएलसी थर्ड राउंड में एडमिशन लेने के लिए हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते टाइम हमें कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वो मैं सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, जिससे क्या है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपका एडमिशन अच्छे से हो सके। ओके, तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले हमें जो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, जो सबसे पहले दस्तावेज की आवश्यकता होती है, उसका नाम है दोस्तों क्या है, वो उसका नाम है 10th क्लास की मार्कशीट। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमको कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, 10th क्लास के मार्कशीट की। ओके, ये तो आपके पास में होगी ही, तो आपकी एक तो आपको ओरिजिनल ले जाना है, साथ ही आपको इसकी फ़ोटोकॉपी ले जानी है, यानी कि सभी डॉक्यूमेंट की आपको ओरिजिनल ले जाना है, साथ ही आपको उसकी जो कि फ़ोटोकॉपी भी ले जानी है। ओके, इसके बाद में आपको किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, 12th क्लास की मार्कशीट की। अब दोस्तों आप लोग सोचोगे कि हमारे पास 12th क्लास की मार्कशीट तो नहीं है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके पास जो नेट की जो मार्कशीट होती है, नेट की जो आप इंटरनेट से निकालते हैं, उस मार्कशीट को ले जाइए, उस मार्कशीट से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। ओके, इसके बाद में आपको थर्ड नंबर पर जो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, वो पड़ती है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है दोस्तों, वो मैं आपको बता दूं, वो होता है मूल निवासी प्रमाण पत्र। कौन सा होता है, मूल निवासी प्रमाण पत्र, यानी कि आप मध्य प्रदेश में रहते हो या मध्य प्रदेश के बाहर रहते हो, तो इसके लिए आपको मध्य प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले जाना होगा, अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो। ओके, इसके बाद में डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, उसका नाम है दोस्तों, वो है दोस्तों हमारा कास्ट सर्टिफिकेट। कौन सा सर्टिफिकेट दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जाति प्रमाण पत्र। अगर आप दोस्तों ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत, एससी कैटेगरी के अंतर्गत, एसटी कैटेगरी के अंतर्गत, साथ ही आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट के लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगर आप दोस्तों जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जनरल कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता है। ओके, इसके बाद में डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, वो पड़ेगी हमको इनकम सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि इसका मतलब होता है दोस्तों हमारा आय प्रमाण पत्र। अगर आपका जो आय प्रमाण पत्र होगा, वो आय प्रमाण पत्र आपको ले जाना है, और इसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद में जो आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो है हमारी टीसी। क्या दोस्तों, टीसी, यानी कि आपने जिस स्कूल से पास आउट किया उसका एक टीसी ले जाना है। इसके बाद में अगर आप सोचोगे कि हमने रुखजाना नहीं से किया है, तो रुखजाना नहीं स्टूडेंट्स के लिए, जो रुखजाना नहीं के स्टूडेंट हैं, उनको ले जाना है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। क्या ले जाना है दोस्तों, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है, इंटरनेट से मिलता है, नेट से डाउनलोड करना पड़ता है। अगर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं जो कि डाउनलोड करना आता है, तो जल्दी इसके बारे में वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, तो इसके बाद में आपको जो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, एक होता है गैप सर्टिफिकेट। अब ये क्या होता है दोस्तों, गैप सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट केवल उन्हीं स्टूडेंट को ले जाना है जिन्होंने गैप किया है, यानी कि मान के चलिए आपने 12th क्लास से जो पास किया है, वो किया था 2018 में, और आप एडमिशन ले रहे हैं 2020 में, तो आपका जो गैप हुआ है, 1-2 साल का जो गैप हुआ है, उसके लिए एक गैप सर्टिफिकेट बनता है, स्टाम्प होता है। स्टाम्प पर आपका एक जो कि नोटरी होता है, वहाँ से आपका स्टाम्प पर जो गैप सर्टिफिकेट बनेगा, और वो आपको ले जाना है। ओके, ये जो गैप सर्टिफिकेट है हर किसी को नहीं ले जाना है, केवल जिन्होंने जो कि गैप किया है उन्हीं छात्रों को ले जाना है। ओके, इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके साथ ही आप अपना फ़ोटो भी ले जाइए, 2 से 3 फ़ोटो आपको ले जानी है, 2 से 3 फ़ोटो। ओके, 2 से 3 फ़ोटो ले जानी है। और अगर दोस्तों आप मेधावी छात्र योजना के अंतर्गत आते हैं, यानी कि अगर आपकी परसेंट 12th क्लास में 70% से ज़्यादा होती है, और आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत हैं, और आप मेधावी छात्र योजना के अंतर्गत आते हैं, तो दोस्तों वहाँ पर आपको बोल देना है, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएँ, तो उनसे जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं उनसे बोल देना है कि हम मेधावी छात्र योजना के अंतर्गत आते हैं, तो हमको मेधावी छात्र योजना के अंतर्गत जो कि सबमिट किया जाए हमारे डॉक्यूमेंट। और जब आप मेधावी छात्र योजना के अंतर्गत आ जाते हैं, तो आपकी जो फीस होती है, जो फीस आपकी मान के चलिए 1200, 1300, 1400 जो फीस लगती है, वो केवल आपको 10 रुपये की पे आउट करनी होती है, जब आपका अलॉटमेंट लेटर आता है उस टाइम पर। ओके,
तो ये सारे प्रोसेस करने होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करें। और दोस्तों आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों ज़्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। और एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा न्यू चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ओनली स्टडी कंप्लीट स्टडी वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। ओके, तो वीडियो को यहीं पर करते समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।